हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए जो सेक्शन सी पार्ट है, वो जो जो हेल्थ साइंस से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसी से संबंधित जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। जिसमें जो ह्यूमन फिजियोलॉजी से जो भी क्वेश्चन आए हैं वो देखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है जो मस्तिष्क का बड़ा भाग है वो है अग्र मस्तिष्क। अगला है वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है, उसको कहते हैं पिवटल जोड़। वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वहन करती है वो है पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा में ही केवल ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है वो वहन होता है, और बाकी जो शिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है इंसुलिन। अगला है मानव हृदय कितने उसके चैम्बर होते हैं, केवल 4। नेक्स्ट है दो न्यूरॉन के बीच की खाई को कहते हैं सिनैप्स। नेक्स्ट है फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है अल्वियोलाई जो होता है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कहलाता है अल्वियोलाई। नेक्स्ट है जीवा यानी जीभ के भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगता है। जो जीभ का अग्र भाग होता है उसके द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है, 4 चैम्बर्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए एवं शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार है मस्तिष्क। नेक्स्ट है एनेस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। अगला है मानव त्वचा में उपस्थित ताप संसूचक संवेदी होते हैं 780 nm दैर्घ्यमान के लिए। नेक्स्ट है मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है उसी दर पर जिस दर पर हृदय करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन की गति कैसी हो जाती है, तीव्र हो जाती है। अगला है 1 गिलास पानी पीने से हमें कोई भी कैलोरी नहीं मिलती है, यानी कि 0 कैलोरी मिलती है। नेक्स्ट है जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना चाहिए और कब रोक देना चाहिए, ऐसी जो बीमारी को कहते हैं बुलिमिया से पीड़ित व्यक्ति नहीं समझ पाता है कि उसे कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के अंगों में एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभावी अंग है वो है आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में से सबसे कम सुप्रभावी अंग है वो है मस्तिष्क। नेक्स्ट है कैमरा के फिल्म से तुलना की जाती है, आँख के रेटिना की तुलना की जाती है कैमरा की फिल्म से। नेक्स्ट है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से जो रोग होता है उसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है उसे मस्तिष्क कहते हैं। अगला है घरेलू धूल में वह तत्व जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है उसे कहते हैं धूल बरूथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ जो होता है वो प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80। अगला है मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46। नेक्स्ट है मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वह जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है एटीपी से एडीपी। अगला है मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है टोकोफेरॉल, ये मानव के शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। नेक्स्ट है बीएमडी परीक्षण किया जाता है जो ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थिरंध्रता हेतु
बीएमडी परीक्षण किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी जो आर्थराइटिस होता है वो क्यों हो जाता है? वो यूरिक अम्ल के जमाव से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि ये यूरिक अम्ल के जमाव से कौन सा रोग हो जाता है? जोड़ों में गठिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? गुर्दों पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह कम करता है एचडीएल का स्तर। अगला है अस्थि तत्व एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है कैल्शियम और फास्फोरस की। नेक्स्ट है भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, उसका कारण बताना है। उसका कारण है रोटा वायरस के कारण जो है अतिसार होता है और जिससे शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अल्कोहल के निराविशन के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी है यकृत। नेक्स्ट है मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। अगला क्वेश्चन है जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है उसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। अगला है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं जबड़े में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। SA नोड नाम से जाना जाता है पेसमेकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो SA नोड होता है उसे और किस नाम से जाना जाता है? उसे पेसमेकर कहते हैं। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत कितना होता है? 65%। अगला है अबिंदुकता जो एक बीमारी है वो आँखों की। अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितनी पेशाब करता है? 1.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो है फास्फोरस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पेशी थकान के लिए उत्तरदायी है लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में अवस्थित होते हैं हाइपोथैलेमस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में कहाँ अवस्थित होते हैं? वो हाइपोथैलेमस में होते हैं। अगला है हृदय आराम करता है 2 धड़कनों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का तापक्रम ना ही जोड़ों में घटता है और ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम हृदय है जार्विक 7, ये एक कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर बीम का उपयोग कब कहाँ किया जाता है? वो आँख की चिकित्सा में लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है यकृत में। नेक्स्ट है मानव दंत जो केवल स्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है वो कृंतक। नेक्स्ट है मेलानिन की पूर्ण अनुपस्थिति में लक्षणित होती है आवर्णकता। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बतानी है आपको यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में जो है अस्थि के निर्माण के लिए आवश्यकता नहीं होती है सोडियम की। अगला है मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु उपयोग होता है सोडियम और पोटेशियम का। अगला है मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा रंग के लिए जिम्मेदार होता है मेलानिन। मेलानिन से पता चलता है कि त्वचा का रंग कैसा है। मानव के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अगला जो टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन्स यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स से जो भी क्वेश्चन बने हैं वो देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है इंसुलिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हार्मोन की रासायनिक प्रकृति कौन सी होती है? अमीनो अम्ल, स्टेरॉइड और प्रोटीन।
अगला है मानव शरीर में वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी एवं बहुस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, वो है अग्नाशय। नेक्स्ट है कौन जैव उत्प्रेरक है तथा शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन। नेक्स्ट है पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पाचन करते हैं, वसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों में जो रजो निवृत्ति के पश्चात उत्पादन समाप्त हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप हार्मोन है, कौन से पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबेरेलिन्स और एबेसिसिक अम्ल, एथिलीन और फ्लोरिजेंस, ये सारे कौन से हैं? पादप हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन है, एथिलीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला है लड़ो या उड़ो की धारणा से संबंधित हार्मोन है, एड्रीनेलिन हार्मोन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लड़ो या उड़ो के नाम से जाना जाता है एड्रीनेलिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स मूलतः होते हैं प्रोटीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि एंजाइम्स क्या होते हैं, वो होते हैं प्रोटीन। नेक्स्ट है एक प्रोटीन नहीं है, ऑक्सीटोसिन, ये प्रोटीन नहीं है। अगला है माँ और शिशु के बीच गले लगाना, ये चूमना प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन के मोचन को। नेक्स्ट है पादप हार्मोन नहीं है, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों के द्वारा। नेक्स्ट है गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए कौन सी सुई लगाई जाती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। अगला देखेंगे इंसुलिन होता है प्रोटीन। नेक्स्ट है मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है, उत्पन्न कहाँ होती है, अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हार्मोन और स्रावन ग्रंथि बतानी है। जो प्रोजेस्टेरॉन है गर्भाशय, टेस्टोस्टेरोन अंडाशय, थायरोक्सिन का संबंध थायराइड से है और इंसुलिन अग्नाशय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तरफ पादप और उनकी विशेषता बतानी है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक है, नियोप्रीन विशिष्ट रबर है और रेयॉन एक सेलुलोज है।